जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। हाँ जी, हो गया काम। इतने सुस्त लोग हैं आप। भाई 1 मिनट में आना है, अच्छा, क्योंकि मैं वर्किंग कैपिटल वाला अब सिखाने लगा हूँ। जुगाड़, अजीब जुगाड़िया है यार, हमें भी जुगाड़िया बना रही है ज़िंदगी, हमारी जुगाड़ ही बन गई है ना। यही सोचते हो गया आप। पढ़ने आए थे हम, बारिश हो रही है तो क्या करूँ। अच्छा मौसम है, हैं? अच्छा मौसम है, आज ज़्यादा पढ़ना घर जाके। आज मैं 2 सवाल होमवर्क में दूंगा, मैंने सोचा था 1 होगा, 2 होंगे, ठीक है। मौसम अच्छा हो तो हम ज़्यादा पढ़ते हैं, मौसम अच्छा ना हो तो क्या और करें, हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तबीयत अच्छी हो तो हम ज़्यादा पढ़ते हैं, तबीयत अच्छी ना हो तो और क्या करें, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। जब थक जाते हैं तो कैलकुलेटर आकर वैसे ही भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। एंजॉयमेंट गेम है हमारी। बेटा पेपर जितने दिन रह गए हैं वो लाजमी रोज़ सवेरे गिना करो। आजकल तो आप लोग जो है वो अपने खाने पीने पे भी टाइम बस बराबर सराबर ही रखो। चीज़ें जो है ना ऐसे याशियाँ मारनी छोड़ दो। चाय पीने जो बच्चे, ख़ास तौर पे लड़के जो है ना, ये लड़के जो हैं ये चाय पीने जाते हैं, ये हॉस्टल वाले कम से कम 1 घंटा चाय पीने के लिए जाते हैं। ये 1 घंटा कम से कम। पॉज करें जी, अनाउंसमेंट करनी है जिन्होंने। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो भाई एक केतली रखो कमरे में, मैं मौसम के लिए बता रहा हूँ तुम्हें हल। अपने पास एक केतली रखो, टी बैग्स रखो, खुश्क दूध रखो, ठीक है। चाय का भी टाइम बचाओ। आजकल आपके ऊपर बस एक ही धुन सवार होनी चाहिए कि किसी भी तरह से ये पेपर इसी दफ़ा पास करने, ठीक है। फ़ोन शोन बंद कर दो, बटनों वाला फ़ोन कुछ दिन रख लो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। यकीन मानो ये बहुत कीमती वक्त है, आपको इस वक्त अंदाज़ा नहीं हो रहा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगली बार आपको आगे कहना पड़ेगा सर वाकई उस दिन वाली बात उस वक्त समझ ली होती तो अच्छा होता, अभी समझ लो। ओके जी, नाउ डन। हु डन, हु नॉट डन, नॉट डन वाले, नॉट डन वाई जी एक्स। अच्छा जी सुने, आप आ गई बारी जनाब, वो आ गया जिसका आपको इंतजार था। अच्छा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, जिसको मैं अभी जुगाड़ कह रहा हूं, लेकिन वो लॉजिक चूंकि मैंने अभी देनी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट मैंने अभी देना नहीं है इसलिए, लेकिन ये एक एरर फ्री तरीका है मुफ्त में नंबर लेने का, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैंने क्या चीज बोली थी कि हम लेंगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल। यहां पर हम गेन लॉस नहीं लेते। कैश पेड फॉर एडिशन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम शेयर्स, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, कैश पेड फॉर लोन रीपेमेंट, फॉर डिविडेंड, फॉर इंटरेस्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम लोन रेज्ड। सब चीज़ों, सब जगहों पे क्या ले रहे हैं हम? कैश, कैश रिसीव्ड, कैश पेड, कैश रिसीव्ड, कैश पेड। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तो कैश नहीं है, डेटर है, इन्वेंट्री है, क्रेडिटर है, प्री पेमेंट्स हैं, एक्रूवल्स हैं। अब इनका लेजर भी नहीं बनाया। ये मैं आपको बताऊं थोड़ी देर में इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये हर लेजर अपना अपना कैश रेलेवेंट आपको देगा। डाटा ऐसा दिया होगा सवाल के अंदर, ये हर लेजर आपको अपना अपना कैश देता जाएगा। कैश रिसीव्ड या पेड आप निकाल लोगे, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल आइटम्स जो हैं इनका कैश निकले कैसे? आपने तो लेजर नहीं बनाया। तो इसके लिए एक छोटी सी फनकारी है, ठीक है। फनकारी नहीं है, बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए, आज के लिए ये क्या है? फनकारी है, ठीक है। वो क्या है? वो जुगाड़ क्या है? आपने ओपनिंग और क्लोजिंग ये दोनों पकड़ लेने हैं, और आपने देखना, जरा तीर का रुख देखना, जरा तीर का रुख देखना। ओपनिंग से क्लोजिंग, ये तीर अब इससे बड़ा तो मैं नहीं बना सकता। ओपनिंग से क्लोजिंग को देखना है और देखकर मुझे बताना है
ये जिस डेटर की, मैं डेटर लिख दूंगा आसानी के लिए, वरना पर्चे में आपने वही लफ्ज लिखा करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ करेगा, लेकिन आज डेटर, आज आपको डिस्काउंट डेटर, जरा आपको आसानी रहती है ना, ठीक है। मुझे बताओ ये जिस चीज को मैंने इस वक्त हाईलाइट किया हुआ है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए इसमें इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है? अगर इसमें इंक्रीज आया है तो ये क्या चीज है, एसेट है कि लायबिलिटी है? अब देखो मैंने पहली चीज क्या कही, यहां पर हम क्या देखेंगे, पहली चीज मैंने क्या कही, क्या देखना है, इंक्रीज है या डिक्रीज, यानी कि चेंज देखना है, इंक्रीज है या डिक्रीज। आपने कहा जी, आपने कहा जी इंक्रीज, मैंने कहा अच्छा ठीक है। अगली चीज ये बताओ मुझे, अगली चीज मुझे ये बताओ, ये एसेट है कि लायबिलिटी? ये जो चीज आपने हाईलाइट कर रखी है ये एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट, ओहो येलो चल रहा था ना, ये एसेट है। दो बातें हो गई, ठीक है। अब तीसरी चीज, मेरा सवाल, ये अगर एसेट है तो इसमें इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज था ना, एसेट में इंक्रीज आए तो डेबिट या क्रेडिट? अच्छा मैं बार बार कह रहा हूं इसके पीछे लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल सिर्फ पर्चा पास, बगैर लॉजिक के भी पर्चा पास हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। पर लॉजिक इसलिए कि कल को आपको किसी को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, या आपको पता हो चल क्या रहा है, लेकिन फिलहाल पर्चे के लिए ये लॉजिक जरूरी नहीं है। फिर भी दूंगा, जाहिर सी बात है, कल मतलब मंडे को नहीं तो ट्यूसडे तक आपको समझ आ जाएगी, वरना कैश फ्लो का एंड, शायद एंड कर दूं, ये लॉजिक ना दूं, एंड में जाके दूंगा जरूर लॉजिक, लेकिन आपके सामने होगा सारे पर्चे हमने, सारे पास पेपर के सवाल भी हमने कर लिए। पर्चे में पास होने के लिए जैसे वो राइट इश्यू में उत्ते वाला होते थे, थल्ले वाला थल्ले से, सारे सवाल हो गए ना, आपको कोई जरूरत नहीं थी लॉजिक की, लेकिन आपने कहा नहीं लॉजिक पहले दें, तो उसके बाद अब आपको वो लॉजिक याद नहीं है। यकीन मानो वो लॉजिक आपको, मैं किसी को ना जरा वो लॉजिक जरा मुझे सॉल्व करके दे दो, आपको कि वो कौन सी लॉजिक है। अगर ना बताता, नहीं सर बताएं, रोज सुबह सवेरे आते सर बताएं, शाम को जाते सर बताएं, सुबह सर वो लॉजिक रहती है, तो इसलिए ये रहती है ताकि आप मुझे याद कराते रहे, ठीक है। फिलहाल मैंने क्या कहा, जो आइटम पकड़ो पहला सवाल उससे करो, इसमें इंक्रीज है या डिक्रीज? क्या है जी? दूसरी चीज एसेट है या लायबिलिटी? एसेट। तीसरी चीज एसेट में क्या आ रहा है, तो इंक्रीज, एसेट में इंक्रीज आए तो ये कोई आपको बताने की जरूरत है? आपके लेवल पर आकर बच्चे को यह बताने की जरूरत है कि एसेट में इंक्रीज हो तो डेबिट होता है? यस सर। मैं जा रहा हूं फिर इधर तक कुर्सी के पास। फिर सुने, एसेट है या लायबिलिटी? इंक्रीज है या डिक्रीज? एसेट में इंक्रीज हो तो डेबिट या क्रेडिट? बस एसेट का डेबिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश पर सोचकर लिख दो। कैश क्या होगा? क्रेडिट मतलब बढ़ेगा या कम होगा? तो यहां पर आपकी जो चल रही होगी वर्किंग, उसके अंदर आपने क्या कर देना है, इसको माइनस। ये बात समझ आई? लेकिन अभी इसको अप्लाई करना है तो उससे पहले ज़रा रुक जाओ, मैं फॉर्मेट पूरा करा लूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट मैं भूल गया था यहाँ पे लिखना, पहले वो लिख लें ताकि आपको पता हो कि कहाँ से शुरू करना है हमने इसको, प्लस माइनस को करेंगे आप ही इंशाअल्लाह, पहले आप फिर मैं, आज पहले आप, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया। खैर, स्टार्टिंग पॉइंट जिंदगी के लिए याद रखना, IAS 7 ने लिखा हुआ है। वैसे तो मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यानी कि प्रॉफिट जो है उसमें अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस से पहले वाला प्रॉफिट उठाना चाहिए, एडजस्टमेंट से बंदा बच जाता है। लेकिन क्या करें, IAS 7 का, IAS 7 ने स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है जी? हालांकि इस वजह से अदर इनकम अदर एक्सपेंस हमें मुसीबत में डाल देते हैं, उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। फिलहाल तो अब क्या करें, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जब बदल अल्लाह जब बदल देंगे इसको बदल जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो स्टैंडर्ड ऐसा ही है। IAS 7 क्या कहता है, आपने कैश फ्लो, इस मेथड वाली मेथड ही एक है, आपने कैश फ्लो को स्टार्ट करना है हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। कहां स्टार्ट करोगे? प्रॉफिट। और अगर सवाल में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो तो फिर आप हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, लगन के साथ PBT निकाल के उसको ही लिखेंगे यहां पे, ठीक है। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। ओके, डन। ये मैंने अभी नहीं देखा, P&L में जाकर देखूंगा, फिलहाल तो मैं बैलेंस शीट के साथ लड़ाई कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट, इसमें इसके बाद आपने क्या करनी है, इसमें एडजस्टमेंट्स नॉन कैश आइटम्स की, एडजस्टमेंट्स
फॉर, अब ये क्या होता है ये तो बताया ही नहीं अभी आपको, कोई बात नहीं, बारी आ जाएगी इसकी भी। फिलहाल इसके लिए आपने कोई 4-5 लाइनें खाली छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन आएगा एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स। जरा देख लो जरा कितने हैं नॉन कैश आइटम्स, 4 ही लग रहे हैं मुझे तो, गेन लॉस नॉन कैश। तुम लोगों को कैसे पता, तुम लोगों का तो पहला दिन है। सोल्यूशन देखा होगा आपने, देखते रहे, 4 ही होंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, वैसे तो पूरा नाम क्या है, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन, एडजस्टमेंट फॉर, मैं एडजस्टमेंट को एडज लिख दूं, सिर्फ एडजस्टमेंट तुम पूरा लिख लो, एडजस्टमेंट्स फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स। ये वो एरिया है जिसको अब मैं टारगेट कर रहा हूं। बहुत टाइम लग रहा है सर, इतना मुश्किल होता है ये काम। और बेटा आपके लिए इतना रूटीन का ये काम होगा, आप पहले 10 मिनट में आप ये सारा कुछ करके सिर्फ एंड में बैलेंसिंग कर रहे होते हैं, फिर बस एडजस्टमेंट्स को देख रहे होते हैं। उसके बाद ये इतना आसान काम है, पहला दिन है ना, अभी तो जिंदगी में पहली बार आप कैश फ्लो बना रहे हैं। ले जी, एडजस्टमेंट्स फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स। यहां पे हमने वो फनकारी लगानी है जो मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है। अब मैं एक फनकारी लगा देता हूं, बाकी सारी फनकारियां आपने खुद लगानी है, ठीक है। देखिएगा अब जरा, हेडिंग क्या दूंगा सबसे पहले, किस चीज को पकड़ा है मैंने अभी जाकर, डेटर्स को। किस चीज को पकड़ा है जी, डेटर्स को। अब जरा देख लेना भाई एक दफा सब बच्चे, क्योंकि काम पहले आप नहीं करना है। डेटर्स पकड़ लिए। अब आकर देखा हमने स्टेप 1, ओपनिंग से क्लोजिंग चेंज देखना है ना, तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए क्या चेंज है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। अच्छा ये डेटर एसिड है या लाइबिलिटी, एसिड। एसिड में इंक्रीज आ रहा हो तो डेबिट या क्रेडिट, पहला है पेपर में नहीं लिखेंगे लेकिन 1-2 दिन लिखते रहे, छोटा सा मैंने लिखा डेबिट। दूसरा इंपैक्ट कैश, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा होगा लेकिन लिख दो कैश क्रेडिट, पहला दिन है। कितना जी, फर्क बताओ ना दोनों का डिफरेंस कितना, 176। ये 176 कैसे निकला है जी, क्या क्या डिफरेंस लिया आपने, 104 माइनस, ये कुछ भी लिख लो भाई, पहले आपने इसकी बेस पर तो ये रूल बनाया नहीं हुआ, आपने तो ये बनाया, ये डेटर्स ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए क्या हुआ है, इंक्रीज हुए हैं। डेटर्स एसेट है, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट या क्रेडिट, तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, उसका इंपैक्ट कैश फ्लो के ऊपर क्रेडिट। बस ऐसे उलट करके चलना है जिंदगी, एरर फ्री तरीका है, कभी गलती नहीं होगी, मुफ्त के नंबर है, ठीक है। तो जब जो आइटम पड़ा है उसको देखोगे, नजर आ गया एसेट है, देखो इंक्रीज है डिक्रीज, अगर इंक्रीज है तो एसेट डेबिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश फ्लो पर, मैंने बोला कैश पर डाल दो, ठीक है, क्या है क्रेडिट, कैश क्रेडिट मतलब कैश कम। अगर यहीं पर मेरा डेटर क्या हो रहा था, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए कम हो रहा होता, तो मैं कहता एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कैश पर डालो, कैश का मतलब कैश फ्लो पर डालो डेबिट, तो मैं यहां पर पॉजिटिव कर देता। ये बात समझ आई, ये एक मैंने लिखा है और एक पे एक आपने लिख देने हैं, फटाफट करें जी। नंबर 1 मैंने कर दिया है, द डेटर हैज बीन टेक, नाउ गो फॉर इन्वेंट्री, प्रीपेमेंट ऑफ सप्लाईज, लायबिलिटी साइड, और ये 5 हैं, 5 आपके पास पूरा 1 मिनट है इन 5 को करने के लिए, और ये हर एक आइटम का एक नंबर है कैश फ्लो के अंदर, ये इतने मुफ्त नंबर है और 1 मिनट में मिलते हैं, इसलिए कोई लॉजिक नहीं, पर्चा पास करना इस वक्त फोकस है जी। जल्दी करो, मैं हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। वैसे तो आप लोगों के पास किताबें हैं, किताबें बातें करती हैं, हमारा जी बहलाने की किताबें, इतने तुम अंकल सरगम। भाई ये सेकंड लास्ट रो वाले भाई, आप पढ़ने की बात कर रहे हैं या गपशप लगा रहे हैं, पढ़ने करो गो। आज आप छुट्टी आप लोगों को, आज तो भाई आज तो आप लोगों की ईद है, 1:45 तक तो खामखा क्लास जा रही है अभी तक, हाँ
जिसने नहीं पढ़ना 1:30 बजे उठ सकता है, वो कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जा सकते हैं। नहीं हो जाएगा, पहले काम हो गया बस, आधा मिनट बाकी है। वेरी गुड, इतना ही टाइम लगना चाहिए था। हरी आप। ओके गुड। । 15 सेकंड बाकी। ये टाइम प्रेशर पड़ता है ना, हाथ पांव फूलते हैं। छेती कर ले, मैं तेनू देख रहा वां। ये डेबिट क्रेडिट छोटा सा लिख लिया करो, फायदा होगा इससे। कैश वाला ना लिखा करो, उससे टाइम बचा लो, कोई मसला। एरर फ्री तरीका मुफ्त के नंबर लेने का, मुफ्ते मुफ्ते मुफ्ते, ये वो नंबर है। हु डन? है दिमागी काम, थोड़ा सा ध्यान से करना है। ऐसे मुफ्त के नंबर है ना, ऐसे तो नहीं ना, थोड़ा ध्यान से तो देखो। जी उम्मीद तो की जा सकती है। आई कैप लेजर नहीं बनाते, लेजर तो हम बनाते हैं। फिगर्स निकाल के वहाँ लेके जानी है, ओपनिंग क्लोजिंग लिखे बगैर फिगर नहीं निकलेगी। और इंशाल्लाह तीसरे दिन पहुंचोगे तुम, ओपनिंग क्लोजिंग लिख लोगे तो फिगर्स भी निकाल लोगे इंशाल्लाह। कैसे नहीं निकलेंगी? तो पूरी फिगर के अंदर इसके भी नंबर होते हैं थोड़े बहुत, ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस लेकर पहुंच रहे होते हैं ना। हाँ जी, कौन कौन रहता है? कोई नहीं रहता, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। कौन कौन रहता है हाइब्रिड में? कौन कौन रहता है? कोई नहीं रहता। हम फिजिकल में कौन कौन रहता है? कोई नहीं रहता। गुड, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। इन्वेंट्री इज एन एसेट। इंक्रीज इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, एसेट इंक्रीज। चुप 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 चुप, मुझे बिल बुला देना मुझे। इन्वेंट्री एक एसेट है, इंक्रीज तो एसेट में इंक्रीज हो तो दूसरा इंपैक्ट कैश पे। पहले ये लिख लूंगा कहीं भूल ना जाऊं। अब देख लेते हैं फर्क कितना है। इसके नंबर मिलते हैं, लिखना होता है पेपर के अंदर। तो ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग? ओए 4 नंबर से आप रह गए, 420 आने ही लगा था। अच्छा सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी पहले लिख दो, पर एक ध्यान रखना, जब एक तरतीब पकड़ ली ना, ओपनिंग पहले लिखा है तो सब में ओपनिंग, जरा उसको सहूलत हो जाएगी देखने वाले को। हमने कोई इसकी प्लस माइनस पे रूल नहीं बनाना, प्लीज। वो नहीं याद होता, वो कभी भी याद होता, हमेशा भूल जाता है बंदा। 10 बार याद करे, अगली बार भूला होता है। वरना किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, इंक्रीज इन एसेट हो तो प्लस कर दो, डिक्रीज हो तो माइनस, इस तरह करके लिखा हुआ है। हमने वो नहीं करना, वो याद नहीं होता। ये बड़ा आसान काम है, हमें आता है, ठीक है। बस एक याद रखना कि तरतीब एक ही हो। ओपनिंग अगर पहले रखा है तो पहले, ये पहले क्लोजिंग रखा हुआ रख सकते थे, दोनों का डिफरेंस ही लेना है ना। हमने तो प्लस माइनस इस बेस के ऊपर करना है। ओके, तो इन्वेंट्री ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इंक्रीज हुई है, मतलब डेबिट, तो कैश क्रेडिट 224। मुफ्ते 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 लगाओ। प्री करंट एसेट है, प्री पेमेंट, ठीक है। ओपनिंग से एसेट क्या हो गया, कम। प्री पेमेंट लिखो यहां पे, प्री पेमेंट। प्री पेमेंट इज एन एसेट, और एसेट में कमी हो तो एसेट क्रेडिट, तो कैश ना लिखना, मैं वैसे लिख दिया। अब फिगर ओपनिंग, बस हर जगह ओपनिंग अब लेते जाओ। 12 पॉजिटिव। ऑफिस सप्लाईज कोई चीज नहीं है और सिवाय इसके कि स्टेशनरी जैसा ही है, क्रॉकरी पड़ी हो, स्टेशनरी पड़ी हो, ऑफिस सप्लाईज इसी को कहते हैं, ठीक है जी। दिस इज अ करंट एसेट लाइक एनी अदर करंट एसेट। ऑफिस सप्लाईज, हाँ जी बताएं जरा मुझे, बढ़ रही है कम हो रही है? ओपनिंग से क्लोजिंग तो बढ़ गई हैं। एसेट बढ़े तो कैश ना 7 हो। एग्जामिनर कैसे पता लगा 7? 7 माइनस, ओके, नाउ एग्जामिनर गॉट इट। नेक्स्ट। ऐसे नहीं करना पर्चे में हमने कि पहले सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ढूंढ के उधर लिखे, फिर सारे लेजर वाले। ये तो पहला दिन था। सवाल को एक सिरे से पकड़ेंगे, वर्किंग वन वाला वर्किंग वन, लेजर वाला लेजर, वर्किंग कैपिटल वाला वर्किंग कैपिटल,
ताकि हम सवाल पढ़ते पढ़ते सारी बैलेंस शीट जहां जानी है वहां पहुंचा चुके हों, दोबारा नहीं पढ़ेंगे हम। लेकिन आज तो पहला दिन है ना, सिखाने का अमल चल रहा है, अमल जारी है सिखाने का। तो क्रेडिटर्स, अकाउंट पेबल क्रेडिटर्स को कहते हैं। क्रेडिटर्स ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए खम हो गए, खम। पहले मैं लिख लूं क्रेडिटर्स, डेबिट डेबिट जी, क्रेडिटर्स कम हुए। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो तो क्रेडिट, ओ सॉरी सॉरी, लायबिलिटी कम हो तो दूसरा इंपैक्ट कैश क्या हो जाएगा, यानी साड़ी मुसीबत ही भाई ये। चलो खैर जी, 350 चलो जेड़ा भी है जी, 105। वेजेस पेएबल ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए बढ़ गई। वेजेस, ये नजर आ रहा है, हूं तो मैं स्मार्ट से। वेजेस पिछले सेशन तक तो नहीं था, अभी भी खैर नहीं हूं जी। बढ़ गई कम हो गई, बढ़ गई। वेजेस पेएबल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़े तो करेक्ट। अब बता दो, 24 माइनस 14, अच्छा अच्छा, मैंने कहा वो 14 जैसे आप लोग कहते हैं हम टीनेजर हैं, 24 तो फिर तो कोई भी ना टीन से निकले हैं। 24, 13, 5, 14, 8, 17, 7, हाँ जी 16 आ गया ना, 16। ये क्रेडिट तो कैश फ्लो डेबिट। अच्छा अब आखिरी बार सुनो, ऐसे नहीं करना। अब तरतीब क्या होगी, अब सब इधर देखें क्योंकि कोई नोट नहीं कर रहा, पहले आप लोगों ने लिखा है। अब सवाल सामने आएगा, जरा देखना इधर, पेट्रोल तो मेरा वावा लग जाना है लेकिन देख लो इधर। सबसे पहले सवाल सामने आया, कैश, कैश ओपनिंग क्लोजिंग। नेक्स्ट डेटर्स, वर्किंग कैपिटल चेंज। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेजर ओपनिंग क्लोजिंग। नेक्स्ट, यानी कि तरतीब नहीं ब्रेक करनी। नेक्स्ट इन्वेंट्री प्रीपेमेंट, ये इकट्ठे लेके जाएंगे, सवारियां एक ही तरफ की हैं, ठीक है। अवे सप्लाईज यहां से लिख रहे, यहां पे वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट लैंड बिल्डिंग, सारे लेजर्स इधर, 1 2 3 4 5 लेजर्स आ गए। नेक्स्ट, मतलब बैलेंस शीट चल रही है ना, जो आइटम जहां का है वहां पहुंचाओ, आगे बढ़े। वर्किंग कैपिटल दोनों को बिठाओ इस रिक्शे पे, सबस रिक्शे पे जी, इधर। ये ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल में। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म वर्किंग 1, वर्किंग 1, लेजर 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 लेजर, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दी है। कोई मसला? सवाल आधे से ज्यादा यहां तक पहुंच जाओ तो आधे से ज्यादा सही हो ही जाता है, बस उसका तरीका आप सीखना है, उस तरफ चलते हैं। लेकिन आप गौर फरमाएं, बैलेंस शीट का हर आइटम हम उठाकर ले जा चुके, 3 ही जगह थी, ठीक है, और सही है। सिर्फ पहला लेक्चर मुश्किल होता है मेरे लिए कैश फ्लो का। ले जी, उसके बाद तशरीफ ले आइए मुआज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, तवज्जो फरमाएं, जरा देखें इधर, ये क्या है, ये क्या है, स्केल है। आपको सेल नजर आ रही है कहां? अब देखो, सेल है, सेल, दिस इज नॉट कैश, ये सेल है, सेल, ये कैश नहीं है, इसको कैश ना समझियो, ये सेल है, सेल, कैश नहीं है। इसको कैश में कन्वर्ट करेंगे? करते अगर ये ना किया होता। अब इसकी लॉजिक मैंने इंशाल्लाह जो है ना आपको देनी है, जिसके बारे में कहा है। जिस दिन मैंने ये प्रूव करना है ना कि ये ओपनिंग क्लोजिंग से कैश में कन्वर्ट कैसे हुआ, तो उस दिन आपको पता लगेगा कि हमने स्टार्ट किया प्रॉफिट से, जिसमें पड़ा हुआ था सेल्स का बैलेंस, लेकिन हमने कहा बस कैश फ्लो बन रही है, तो वो कैश में सेल कैसे कन्वर्ट हुई? दरअसल ये जो फनकारी लगाई जाती है ना, वर्किंग कैपिटल चेंज में ओपनिंग क्लोजिंग लिया जाता है, सेल ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वो यहां पे प्रूव इसलिए नहीं किया जा सकता कि यहां पे 76 ट्रांजैक्शंस और भी हैं। मैं आपको जो एग्जांपल में समझाऊंगा उसमें सिर्फ एक डेटर पकड़ूंगा, उसकी एक सेल होगी और पूरी कैश फ्लो बनाकर दिखाऊंगा कि हमने डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग पकड़ा था, लेकिन कैश फ्लो में उसने किस तरह से इसको कैश में कन्वर्ट किया। इसलिए माजरत के साथ अभी ये नहीं हो सकता। इतनी सी बात बताता चलूं कि सेल, कॉस्ट ऑफ सेल,
सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस वो यहीं पर ही होते हैं ना, डेटर में, क्रेडिटर में, इन्वेंट्री में, प्री पेमेंट में, एक्रूवल्स में। तो ये जितनी चीजें मैं ब्लैक्स कर रहा हूं ये कैश में कन्वर्ट हो गई हैं जब हमने वर्किंग कैपिटल वाली फनकारी लगाई है। तो ठीक है, तो प्लीज दीज आर ब्लैक्स। अब जीपी बेचारे का क्या, चलो इसको भी कर दो ब्लैक, वैसे ही रोता रहेगा बाद में। ये देखो जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो क्या होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक्स। चल ब्लैक्स देखो ना, इनके अंदर बहुत सारे बेटा एक्रूवल्स हैं, वेजेस पेएबल, ठीक है, रेंट पेएबल, पढ़ा होगा ना एडमिन सेलिंग के अंदर। हमने तो उसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया, तो कैसे हो गए होंगे वो कैश में कन्वर्ट? हम तो स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में यहां पीबीटी से। जब इससे स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर तो ये नॉन कैश आइटम्स पड़े हुए थे, ये कैसे कैश में कन्वर्ट हुए होंगे ये प्रूफ बाद में करूंगा। फिलहाल मेरे पे एतमाद करें, ये सब के सब यहां पर कैश में कन्वर्ट हुए हैं जब हमने ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लिया है। तो ये इंशाल्लाह प्रूव करूंगा मैं, एक सेल का प्रूफ कर दूंगा, बाकी सारे खुद ही समझ आ जाएंगे, सारे नहीं करूंगा लेकिन 2-3 दिन में जाके किसी वक्त एक छोटी सी एग्जांपल से कि कैसे पीएनएल के अंदर पड़ी हुई सेल कैश फ्लो में कैश में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि सेल इज नॉट कैश, सेल कैश रिसीव तो नहीं ना हुआ, कैश रिसीव तो डेटर से हुआ, जो वो होता है कैसे कन्वर्ट होता है यहां पे। ये जो हम काम कर रहे हैं ना इसमें ये सारी चीजें खुद ब खुद कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्रूव मैं नहीं कर रहा, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि एक और काम भी करते हैं। मैंने डेप्शन छुपा दी, हालांकि गलत किया है, सवाल के अंदर गिवन है पर जान दो, देखी जासी। अच्छा जी, यहां तक हम पहुंच गए और ये 1 बाय 1 फिर मैं इन्हों कड्डी आवांगा, ठीक है। ये जो गेन लॉस ऑन डिस्पोजल है ये क्या कैश है बेटा? बेटा ये जो गेन ऑन डिस्पोजल है या लॉस ऑन डिस्पोजल है, क्या ये कैश होता है? बेटा ये तो कैश रिसीव्ड नहीं है, आपको पता ही है कैश रिसीव्ड की फिगर समथिंग एल्स, गेन लॉस समथिंग एल्स, ऐसा ही है। कैश आपकी किताबों में एक एसेट 50 की बुक वैल्यू पर नज़र आ रहा है, आपने अगर वो 70 रुपये का बेचा है तो 20 का गेन है आपको, लेकिन कैश रिसीव्ड 20 तो नहीं है, कैश रिसीव्ड तो क्या है 70। अब मैं आज तक पीएनएल बनाता आया तो मुझे कंसर्न होता था गेन से, लॉस से, क्योंकि मैं क्या बना रहा होता था पीएनएल। आज पीएनएल उसने बना के दे दिए, उन्होंने कहा चलो हूँ पुट्ठे टुरो, कोई बात नहीं, आज हम कैश ढूंढने निकले हुए हैं, ठीक है ना। बहरहाल फिलहाल तो ये सब कुछ मैंने छुपा दिया और अल्टीमेटली मैं पहुंचा कहां पे हूं, मैंने आपको क्या कहा था, कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चूंकि हमारे सवाल के अंदर टैक्स है नहीं इसलिए यही पीबीटी है और यही पैट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यही है, क्योंकि टैक्स है नहीं सवाल में, कल भी शायद ना आए, फिर परसों से आने लग जाएगा ये भी, बस क्या है टैक्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा और नीचे चले जाएगा एक स्टेप, ओके सही है। अच्छा अब ये 950 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, 950, ये 950 प्रॉफिट है, क्या है ये प्रॉफिट है, दिस इज नॉट कैश। आप अपनी कैश फ्लो को स्टार्ट ही ऐसी चीज से कर रहे हो जो कैश है ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नॉन कैश हैं, जो नॉन कैश हैं। मिसाल दो कोई, सबसे बड़ी मिसाल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये तो सब कुछ समझ आ जाएगा, चलो गेन लॉस फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा था, कभी जिंदगी में सुना हो डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सुनी कभी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कभी किसी ने सुना हो? हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पे किया है जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं, पेएबल है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन पेएबल क्रेडिट, क्या ऐसा होता है? डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ये नोशनल एक्सपेंस। इंपेयरमेंट की एंट्री, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कैश क्रेडिट, गुजर त्यारे वाले को इंपेयरमेंट के पैसे दे दिए थे हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो भाई सबसे बड़ी मिसाल, सबसे आसान समझ आ जाने वाली मिसाल क्या है? डेप्रीसिएशन। आपके इस 950 की फिगर तक आते आते 230 रुपए की डेप्रीसिएशन माइनस हो चुकी है,
कैसे पता लगा मुझे? सवाल में गिवन था। ये आज गिवन है भाई, कल से गिवन नहीं हुआ करेगा, ठीक है ना। अच्छा ये माइनस है, माइनस उसकी वजह ये है ऊपर वाले डिब्बे को ना इन्होंने टोटल करके ये माइनस किया, ठीक है ना। और बोलो तो, लेकिन मैं इसको अब ऐसे माइनस कर देता हूँ ज़रा यहीं पे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ वो सामने हो, ठीक है। तो इस फिगर तक आते आते, और कैफ 2 पढ़ चुके हो ना, कैफ 2 पढ़ लिया बहुत सारे बच्चों ने। किसने नहीं पढ़ा? जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं समझा रहा हूँ, अब बाकी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये बात कि अगर मैं इस फिगर तक आते आते ये 230 माइनस कर चुका हूं और मैं चाहता हूं इसका असर इसमें से निकल जाए, तो क्या करूंगा? ऐड बैक करूंगा। 950 क्या है? प्रॉफिट तक आते आते 230 रुपए की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, और मैं कह रहा हूं भाईजान मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए। तो इस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इस नॉन कैश एक्सपेंस को रिवर्स कर दो। ये जनाब हमारा एरिया है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स वाले। क्या आइटम है ये? सबसे कीमती, सबसे आसान और मुफ्त के नंबर देने वाला यही आइटम होगा। मुझे बताओ 950 तक आते आते डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी है? अगर ये माइनस हो चुकी है तो ऐड बैक करो, ऐड बैक करोगे तो ये क्या हो जाएगी? रिवर्स। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना जी? 230। साथ साथ नोट ना किया करो, अब लिखो सोचकर, सवाल से देखकर। देखिए मैं कहीं पे भी जरा सी भी स्पीड नहीं लगा रहा, माजरत के साथ। मुझे मेरी 2:15 बजे एक्स्ट्रा FA2 की फुल फ्लैज क्लास है, चाहे 2:15 तक आपको लेके जाना पड़ा, मैं लेके जाऊंगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेके नहीं जाना पड़ेगा, हो सकता है 5-7 मिनट ऊपर लगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को मैं जरा भी स्पीड नहीं लगवा रहा, ध्यान से पहले कह रहा हूं, पहले मुझे करने दे फिर आप नोट करें। ओके डन जी। अच्छा उसके बाद ये क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, बहुत अहम। ये सवाल बड़ा कमाल सवाल है, 70% तैयार कर देता है आपको इस टॉपिक के लिए। गेन लॉस डिस्पोजल का भी आ गया, हर सवाल के अंदर ये सबसे पसंदीदा एडजस्टमेंट है उसकी, लाजमी आया होता है। अच्छा आइए 16 फिर आया हुआ है, क्या ख्याल है? हाँ आलू है, आलू। अच्छा जी, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड प्रॉफिट तक आते आते ऐड हुआ पड़ा है। हाँ तो पढ़ा रहे, क्यों हमें मसला क्या है इससे? मसला क्या है आपको? मसला क्या है यार? क्या मसला क्या है आपको यार? क्या मसला है आपको? क्या मसला है? आओ क्या मसला है? क्या मसला है आप लोगों को? सबको क्या मसला है इस गेन से? हमें गेन से कोई मसला नहीं है। अगर P&L बना रहे हो तो इस वक्त हम P&L नहीं बना रहे, हम कैश फ्लो बना रहे हैं। इस फिगर से स्टार्ट कर बैठे हैं। अब इस फिगर में जो नॉन कैश आइटम्स हैं उनको रिवर्स करना ही पड़ेगा और कैश वगैरह रिकॉर्ड करना है। और क्या करना है? कैश रिकॉर्ड करना है। अब गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो रिवर्स करना है। गेन प्रॉफिट की फिगर तक आते आते क्या हो चुका है? तो क्या करेंगे? लेस करेंगे इसको। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड कितना जी? 64। अब ये गेन तो उलट गया। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि आपकी किताबों में एक चीज 50 रुपए की नजर आ रही है, वो चीज आपने 70 की बेची तो गेन कितना आया? 20। लेकिन कैश कितना आया इस साल में उस ट्रांजैक्शन से? आपको 70। मैं इस वक्त कैश फ्लो के अंदर इंटरेस्टेड हूं उस 70 में। मैंने जहां से स्टार्ट किया उसमें रिकॉर्डेड था 20, मैंने वो 20 उल्टा दिया, अब मुझे 70 ढूंढना है। ये कहां से ढूंढूं? सवाल में तो गिवन नहीं है। उसके लिए लेजर बनाना पड़ेगा। अब मैं वो लेजर ओपन कर रहा हूं जिसमें गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आया करता था। कौन सा था भला? डिस्पोजल का अकाउंट। तो डिस्पोजल का लेजर ओपन कर रहा हूं जी नंबर 10 पर, और उलट बातें चल रही हैं आज। डिस्पोजल, इधर देखो बच्चों, आज तक क्या होता था? एसेट अकाउंट में से एसेट आता था, उसकी अकोमोडेशन आती थी, लैंड इसकी होनी कोई नहीं है। फिर कैश आता था इस तरफ, और गेन लॉस बैलेंसिंग देखकर हम कहते थे डिस्पोजल के अकाउंट को डेबिट करो। अगर इधर आ रही है फिगर तो ये क्या है? P&L, चूंकि क्रेडिट तो ये गेन, और अगर इधर आ रहा है बैलेंसिंग तो ये क्या है? लॉस। आज बात उलट हो गई है। आज उसने गेन या लॉस हमें दे दिया है, हमने ये सोचकर खुद से डिसाइड करना होगा कि इस लेजर को जो ओपन किया गेन या लॉस किस तरफ आना है।
मतलब मैं मोटा हूं, मैं आगे आ गया हूं, तुम ये कह रहे हो, कहना ये चाह रहे हो तुम। अच्छा जी बेटा, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम डिस्पोजल का अकाउंट पहले बनाते थे, एसेट की बुक वैल्यू मिलती थी, हमें सवालों में कैश गिवन होता था, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आती थी तो हम कहते थे ये डिस्पोजल का अकाउंट हो रहा है डेबिट, P&L क्रेडिट, तो ये क्या है, गेन। और अगर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आती थी तो हम कहते थे डिस्पोजल का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, P&L हो रहा है डेबिट, तो ये है लॉस। अब हमें क्या कर दिया उसने, कैश नहीं दिया और गेन बता दिया। अब ये मैंने सोचना है कि गेन हो तो डिस्पोजल अकाउंट में किस तरफ आना चाहिए और लॉस हो तो किस तरफ आना चाहिए। तो अब बड़े ध्यान से, इत्मीनान से एक बार सोच लो, हर बार ऐसे ही करना है। ऐसे सोच लेना ना, जब सवाल में कर रहे हो डिस्पोजल का अकाउंट ओपन कर लोगे ना, उसके बाद यूं सोचना है आपने, डिस्पोजल का अकाउंट अगर डेबिट हो, P&L क्रेडिट हो तो इस तरफ गेन आएगा, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो, P&L डेबिट होता है उसकी, तो लॉस हुआ तो इस तरफ आएगा, गेन होगा तो इस तरफ। अब सवाल में देख लेते हैं इस डिस्पोजल के बारे में उन्होंने क्या बताया, गेन या लॉस। जी, उन्होंने क्या कहा था, गेन, तो P&L वाली फिगर, गेन वाली फिगर मैंने यहां लिख दी, कितनी। अभी मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता, सवाल में जो डाटा गिवन था मैंने सिर्फ अभी तक वो लिखा है। जैसे मैंने बैलेंस शीट में सिर्फ डाटा लिखा है ना, अभी इनकम स्टेटमेंट में मैं सिर्फ डाटा उठाकर लिख रहा हूं, मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं पास की अभी तक। मुझे सवाल के अंदर क्या नजर आया, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, मैंने कहा नॉन कैश आइटम मिल गया, रिवर्स करो इसको और डिस्पोजल का अकाउंट ओपन कर लो, इंशाल्लाह कैश भी अल्लाह देसी। और जो कैश आएगा, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, वो कहां रिकॉर्ड करेंगे, वो यहां पे लिखेंगे, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, पॉजिटिव। पर अभी है नहीं मेरे पास, पर अभी मैं सिर्फ डाटा पुट कर रहा हूं, ठीक है। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, तमाम गवाहों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने एक और गेन आया है, इसको मैं आपको इजाजत देता हूं, इज़न देता हूं आपको इस दम का, ठीक है। आप जो है वो पिंडी वाला बड़ा हंसता है, शुभ तो नहीं करा दोगे हमें कहीं जी। तो ये वाला गेन जो है, इसको आप बुक करें आज पहले। आप, अजीब टॉपिक है, पहले दिन ही आप खुद किए जा रहे हैं काम, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं मैंने लेंथी किया हुआ क्लास को, सुकून से, मैं कोई जल्दी नहीं करना चाह रहा। what is gain is, ledger is only, फिलहाल no cash is, cash not is actually, sorry। ओके जी, कौन कौन कर चुका है एडजस्टमेंट पोस्ट, कौन कौन कर चुका है एडजस्टमेंट पोस्ट, कौन कौन कर चुका है, बाकी की कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। शुक्र है आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ, अच्छा कुछ बस जो कर रहे हैं ना उसकी समझ आ रही है, इंशाल्लाह मजीद भी हो जाएगी बेहतरी। ये बड़ी गल है कि ये भी समझ आ रही है चीज़ें, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए हैं। पहले एक्सपेंस ढूंढा करते थे, इनकम ढूंढा करते थे, आज कैश लब रहे हैं, कोई मसला नहीं, खैर है जी। 32 का गेन ऑन सेल ऑफ, क्या ख्याल है, इधर करके ना बना दूं, नंबर 11 होगा, नंबर 11 ही, टेंशन मत हुआ जी। ये जरा मैंने इसलिए इधर, मुझे ना एक वो अभी एक डिस्पोजल रहता है, उसमें थोड़ा रोले ज्यादा हैं, वो मैं उधर खुला डुला करके बनाऊंगा, ठीक है। ले जी, नंबर 11 आपकी तो तरतीब में वर्किंग चल रही है, नंबर 11 वर्किंग आपने ओपन कर ली होनी है डिस्पोजल की। ये डिस्पोजल किसका है जी, गेन है कि लॉस है। अब पहले गेन मिल गया, अच्छा मजे की बात है, ये दो धारी तलवार है, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मुझे कैश फ्लो में ये दोनों ही चाहिए हुआ करेंगे इस मेथड में, क्यों, मुसीबत ये है स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है, तो दोनों ही चाहिए, गेन या लॉस चाहिए रिवर्स करने के लिए, कैश चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। तो फिलहाल तो नॉर्मल सवाल है, गेन लॉस दिया हुआ है, हमने कैश निकालना है, कल को आगे जाकर कैश देकर गेन लॉस भी निकलवा सकते हैं, हमें दोनों ही चाहिए। फिलहाल तो गेन गिवन है, क्या गिवन है, गेन। अब सबसे पहले आपने कहना हो गेन किधर, यहां तक आते आते तुम क्या हो गए हो, इसको नहीं देखना भाई, नकल नहीं करनी, दोबारा से सोचते हैं। तो प्रॉफिट तक आते आते गेन की फिगर क्या हो चुकी है, क्या करोगे, लेस गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ, तुम सेल लिख लो,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 32 बा 30 दांत। ओके लो जी, गेन उलट गया। अब क्या करो, अब लेजर ओपन करो, अल्लाह कैश भी देगा इंशाल्लाह। ये लेजर्स जो है ना, इन्हीं से आप कैश ऐसे आएगा जैसे नेरी में शापर आते हैं। एक बार सवाल पूरा करेंगे ना, ये लेजर से कैश निकल के आपकी कैश फ्लो के अंदर आएंगे, ठीक है इंशाल्लाह जी। हाँ भाई, डिस्पोजल का अकाउंट है, गेन है लॉस है, गेन है लॉस है। अब सोचो जरा, सोचो, इधर नकल नहीं करनी, सोचो। डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट अगर फिगर आए तो पीएनएल क्रेडिट होता है, तो गेन हुआ तो डेबिट होगा। और डिस्पोजल के अकाउंट में अगर क्रेडिट हो फिगर और उसके अगेंस्ट पीएनएल डेबिट हो रहा हो तो ये लॉस होता है। अब अगर हमारे सवाल में अगले एडजस्टमेंट में आ रहा है ना, हमारे सवाल में, यानी इस सवाल में सब कुछ ही है, आपको इतना सब कुछ इकट्ठा किसी सवाल में नहीं मिलेगा। मैं पहला दिन ही करा छड़िया तो हमें देखी जासी, मैंने कहा देखी जाएगी, क्लास लंबी कर लेते जी। खैर अगर सवाल में लॉस गिवन होगा तो आप उसको किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, तो लॉस इस तरफ, और अगर गेन हुआ तो डेबिट साइड पे। अब आपका क्या है, गेन, तो सोचकर लिखो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, ये गेन इस तरफ आता है हमेशा जी। कितना 32। जो डाटा गिवन है फिलहाल सिर्फ वो प्लेस कर रहा हूं, कुछ बैलेंसिंग वगैरह मैंने नहीं की अभी तक, ठीक है। ओके, नाउ कम्स द अजमाइश। जल्दी करो, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, hurry up, I don't know, I'll just open one ledger more. ओ मोर, तुम ही तो हो, अच्छा सॉरी वो तो जू फोन है। इस दफा वर्ल्ड कप नहीं देखा, नए इश्तेहार नहीं याद है जी। डिस्पोजल किसका है, बस 35 मिनट की क्लास रहेगी, 1:45 में से। खबरदार किसी ने जैसे मैं सवाल करा रहा हूँ, फिर मैं ऐसे नहीं कराता, खत्म ये 5 मिनट में सवाल अब खत्म हो जाना, कर दूं। अच्छा भला समझ आ रहा है, शुक्र नहीं करते ना, शुक्री कौम। अच्छा जल्दी करें, शाबाश। और तुम पता ही है, जो मैं कराना है उनजी कराना है, जो मर्जी कर लो यार। वो मार्कर अच्छा सा दे दो यार, दे दो यार को मार्कर अच्छा सा भाई। नहीं अच्छा भाई, एक अच्छा सा मार्कर चाहिए। ओके, खुशबू गई तेल लेने, मैंने लिखना है। ले जी, लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, पीबीटी तक आते आते लॉस क्या हो चुका होता है, तो हम उल्टाने के लिए फिर माइनस कर दें, ऐड करेंगे, ऐड लॉस ऑन डिस्पेंसर जी ऑफ इक्विपमेंट, कितना 15 या 15, ऐड जे। लो जी, लॉस तो गया उलट, लेकिन कैश पता नहीं कितना है, कोई गल नहीं, खैर है, देखी जाएगी। फिलहाल तो लॉस आया है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, क्रेडिट तो पीएनएल गेन से होता है, ये लॉस है तो इस तरफ लिख लो। कितना जी 15, क्या है आज, ये इसलिए लिख लेते हैं कि यहां से कोई कैश वगैरह निकला है, वरना लॉस तो मैंने वहां पे लिख लिया ऑलरेडी। तो ये लॉस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पर्चे में तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे आपने लिख तो दिया लॉस। अच्छा आप चेक करो, अभी तक हमने सिर्फ सवाल पढ़ा है, एडजस्टमेंट भी मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, और कितनी, आधे नहीं ज्यादा हो चुके हैं, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा आप इधर देखें जी, इससे ऊपर वाली कोई चीज भी मैं ओपन नहीं कर रहा, हालांकि पीबीटी तक आते आते सेल ऐड हो चुकी है। आप कह सकते हैं सर नॉन कैश है, हो सकता है कुछ कैश आ गया कुछ ना हो। सर कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेस पड़ी हैं, हो सकता है कुछ कैश पे किया हो कुछ ना किया हो, तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपेंसेस पड़े हैं, हो सकता है कुछ पे किए हो कुछ ना किए हो, कुछ ज्यादा कर दिए हो, प्री पेमेंट्स एक्रूवल सारा कुछ कहां गया, उसका क्यों नहीं कर रहे कुछ, उसका जो होना था वो हो गया, यहां जो फनकारी लगाई उसमें जो होना सी वो हो चुका है, ठीक है। हूं असी कुछ भी नहीं करना। ये 16 जरा दूर से ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कौन है, बतख लग रही थी मुझे। अच्छा लें जी, इसका मतलब बस नॉन कैश आइटम्स ये वाले हमें खुद उल्टाने फुलटाने पड़े, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कोई ऐसा,
अगर मैं डेटर क्रेडिटर, मैं मिसाल के तौर पे पीपीई का लेजर ले गया होता वहां पे, तो मैं सोचने पे मजबूर होता कि यार पीपीई भी वर्किंग कैपिटल में आ गया, हो सकता है ये भी हो गया हो। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है ना? डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं हो सक रही, गेन लॉस वहाँ पे नहीं जा रहे, सिर्फ वर्किंग कैपिटल आइटम्स जो हैं वो खुद ब खुद उनको चेंज कर देंगे, ये हमने शो करना होता है। ठीक है, ओके, गॉट इट। चलें जी, सवाल ख़त्म है, अब जवाब की तरफ चलते हैं। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, कोई ज़रा सा भी मसला है तो बताएं। हाँ, ये ओपनिंग क्लोजिंग करने से मैं इतना ही बताया है। अच्छा, आप ये कह रही हैं जब मैंने कहा कोई भी मसला है तो पूछ ले, तो वो पूछ ले जो मैंने कहा अभी नहीं बताना, वो मैंने कहा अभी नहीं बताना, लॉजिक नहीं समझानी अभी। लॉजिक समझ नहीं तो ठीक है, कोई नहीं, FR2 वालों को मैसेज करा देते हैं, चलो फिर 4-5 बजे तक आज चलन देने हैं क्लास। एडजस्टमेंट, सबसे पहले ये वाली एडजस्टमेंट पढ़े। ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 568। ड्राइंग्स पुराना जमाना था, डिविडेंड पेड होता है, डिविडेंड पेड, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर ये डिविडेंड पेड आना था, लेकिन चलो अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो आपको सवालों के लिए तैयार करना है ना जो आजकल वाले हैं, तो मैंने इसीलिए डिविडेंड पेड लिखा। लेकिन अब क्या करें, फिलहाल तो डिविडेंड पेड नहीं, फिलहाल तो ड्राइंग्स ही है ना, ठीक है। तो लिखो सवाल वाली ड्राइंग्स, सवाल तो माई बाप है भाई। ड्राइंग्स मेड या पेड कितना, ये आउटफ्लो है इनफ्लो है? डन जी, आउटफ्लो, और बोलो। लेकिन ये एक और जगह भी नजर आता है यार, वो मैंने जो कंपनी और वो किया था काम कैपिटल वाला, वो याद है किसी को कौन से लेक्चर में किया था? कोई याद है किसी को कौन से लेक्चर में? मैंने एक बार फिर भी दिखाया था वो जो मैंने शेयर कैपिटल और पहली बार लिखवाया था रिटेन्ड अर्निंग्स वाला काम है। क्वेश्चन नंबर, लेक्चर नंबर 10-11। या अल्लाह मिल जाए कभी वो, सुभान अल्लाह मज़ा। लेक्चर 10 है ना पुत्र, लो जाओ मैनू ते पहुंचने दो। नाउ गेट स्लोड डाउन। नहीं यार, मुझे लगता है उससे भी पहले की किसी पुरानी बात है। चलो माशाल्लाह, खैर है, छोड़ो, मिट्टी पाओ। मैं आपको वैसे ज़बानी समझा देता हूँ। वैसे मैं क्या कह रहे हैं, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं ना दोबारा, इतना क्या मसला है। लें जी, मैंने आपको पहले दिन कहा था कि आपने बचपन में कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, ब्रॉड डाउन होता था प्रॉफिट। असल में तो मैंने यूँ सिखाया था आपको कि बैलेंस शीट में आप बचपन में सीख के आए हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। फिर मैंने आपको कहा था बच्चों इससे लेजर भी बन सकता है, याद है वो दिन जब आप थे जिन? तो ओपनिंग प्लस पैट लेस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। फिर मैंने यहीं से ड्राइंग्स को काट के डिविडेंड किया था, और फिर कैपिटल के से शेयर कैपिटल का सफ़र और प्रॉफिट अलग करा के रिटेन अर्निंग्स कराया था। और वो दिन याद करें और आज का दिन कहाँ पे आप पहुँच गए। तो आज आपको वापस उसी दिन लाकर खड़ा कर दिया गया है कि ये कैपिटल का अकाउंट है, अलग से रिटेन अर्निंग्स नहीं पड़ी, शेयर कैपिटल नहीं है, बचपन में वापस चले गए, तो ज़िंदगी आसान है। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, पैट आएगा इसमें, और ड्राइंग्स। ओके, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पैट आता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी होता है। लकीली आज हमारे सवाल में ये दोनों सेम है। कल के लिए, परसों के लिए जिंदगी में याद रखना, कैपिटल में या अगर कल को रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, जबकि कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हाँ ये ध्यान रखना। खैर आज तो इत्तेफाक से सेम ही है, फिगर सेम है, ठीक है। क्या फिगर है जी? हाँ 950, और ड्राइंग्स कितनी बताई अभी आपने? 568। सही है, अच्छा जी। चले जी, अभी तक तो डाटा ही लिखी जा रहा हूँ। 3884 था ना ये? चलो ड्राइंग्स का पता लग गया जी, ड्राइंग से पता लग गया। चले आगे, चले आगे। वो कैपिटल मैं भूल गया था इसमें लिखना यार। जो कुछ भी है देखो ना, मेरी बात सुनो, ये बैलेंस शीट बना के उन्होंने सामने रखी हुई है आपके, जिसके अंदर
ये कैपिटल क्लोजिंग आ रहा है, ऐसा ही है। और बोलो बैलेंस शीट में ये ओपनिंग भी आ रहा है, इस साल का प्रॉफिट उन्होंने ये कमाया, इसमें ऐड भी उन्होंने किया होगा और ये ड्राइंग्स इसमें से लेस भी की होंगी क्योंकि उन्होंने बैलेंस शीट बनाई है। और सवाल में जब तक कोई खुद से कह ना दे गलती हुई है, कैश फ्लो के सवाल में हमने कभी कोई गलती अज्यूम नहीं करनी, सब कुछ सही हुआ होता है, हम सिर्फ रीडू कर रहे हैं उसको। उसने ये ओपनिंग लिखा था, ये पैट ऐड किया था, ये ड्राइंग्स माइनस की थी, तभी इस क्लोजिंग पे पहुंचा है। अनलेस के कोई बैलेंसिंग फिगर आए तो हम सोचें हैं ये क्या हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ जाए, फौरन अलर्ट हो जाएंगे, लगता है ओनर घर से पैसे लाए थे, कैश छुपाया करेगा इस टॉपिक के अंदर। खैर अभी आगे चले, समझ आई बात की। एडजस्टमेंट पढ़ी है हमने, पहली एडजस्टमेंट पढ़ी, ये डन हो गया। अब बोलो पार्ट ए कर दो यार, ऐसे ही मुश्किल सा पॉइंट है लेकिन है आसान। पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 1 लाख वॉज पेड बाय जुनेद फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। आप देख लो 10 मिनट में सवाल करना है या 25 मिनट में आराम से, इतना अच्छा समझ आया हुआ है। 10 मिनट में करूंगा तो सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। 25 एहतियातन कह रहा हूं, यानी 1:45 तक चलने दो क्लास, मुझे टाइम दे दो, मैं रिलैक्स होकर कराना चाह रहा हूं। ओके सवाल खत्म है, हो सकता है 10 मिनट में ही हो जाए, लेकिन आपने अगर मुझे प्रेशर डाला ना कि 10 से कराओ तो फिर मैनू हत्था पैरा दी पै जानी है, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ छेती 8 मिनटों से करा देना है, ठीक है ना। सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। किसी ने घड़ी की तरफ देखा, मैं पक्का सारा सेशन उसका घड़ी की तरफ मुंह कर दूंगा या क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है। ओके मैं देख सकता हूं, मेरा तो वैसे ही सारा सेशन इधर ही मुंह था। फजूल बात भी नहीं करनी, टाइम ज़ाया होगा अब। अच्छा जी सुने भाई, जुनेद साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट से, जुनैद साहब ने, सुहेल साहब जुनैद साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट से लाख रुपया जो है वो लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट कर दी है। तो बचपन में आपको इस्तातिज़ा कराम ने सिखाया होगा कि अगर ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस पे कर दे तो ये ड्राइंग्स, और अगर बिजनेस का कोई खर्चा या लायबिलिटी ओनर अपने जेब से पे कर दे तो ये है कैपिटल। अब ये अगर उसने अपने जेबों पे किया है तो इसकी एंट्री क्या बनी होगी? इसकी एंट्री, पहली एंट्री बनती है लोन उसने पे, पहले यूं कर लें, जरा मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं कि वो पहले यूं समझ लें, कैश लाया है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ठीक है जी। ये घर से जे घर से ले आया 100 रुपया, जुनेद जंजुआ, जुनेद जमशेद नहीं, जुनेद जंजुआ है ये, ठीक है। जे ले आया घर से 100 रुपया। अब ये 100 रुपया जो कैश की दराज में आ गया है, अब ये इसने निकाला, हालांकि बारों बार चला गया था, लेकिन बिजनेस के लिए तो मैं यही अज्यूम करूंगा ना कि ये कैश आया और कैश गया। ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कि ओनर घर से पैसा लाए तो कैपिटल? ओनर ने पेमेंट की है बिजनेस के लायबिलिटी की, तो हम कैसे कह रहे हैं कैपिटल? यही अज्यूम किया है ना कि बिजनेस के लिए पैसा इस्तेमाल हुआ है, तो कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यूं कह सकता हूं ना, कैश आया और फिर गया, चाहे बारों बार दे रहे हैं। चेक करो कैसे, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 100। अब बच्चे बिल्कुल ये एंट्री बचपन से करते आए और ठीक भी है। कैश का आना और कैश का जाना इसको नहीं शो करते थे, पर कैश फ्लो बनाते हुए तो फिर ये एक आधा नंबर लूज करने वाली बात है। बात समझ आई मेरी? वरना एंट्री वही है जो आपको पसंद है। ओनर ने बिजनेस का कोई खर्चा पे कर दिया तो एक्सपेंस डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ओनर ने बिजनेस का लोन पे कर दिया, लोन डेबिट कैपिटल क्रेडिट, एंट्री तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो कैश का आना और कैश का जाना आप मिस कर रहे हो, ये एक आधा नंबर आपका लूज करवा देगा। मसला कोई नहीं, खैर चलेगा, चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन मैं नहीं चलने दूंगा। मैं तो यूं कहूंगा आप ये अलग अलग एंट्रीज पास करो। कैश आया, कैश डेबिट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो यहां पर मैंने लिखा 100 रुपया और यहां पे मैंने लिख दिया कैश, और फौरन जी बेटा ये जिसका टाइम हो गया प्लीज़ इसको रिक्वेस्ट करें साथ वाला बच्चा कि ये चला जाए, इससे तो मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा, ठीक है जी। जी कैश डेबिट और कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, दराज में पैसे आ गए, अब वो दराज से पैसे निकले हैं। कैश क्रेडिट लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, कितना? 100। लो जी, अब हालांकि ये एंट्री किए बगैर भी काम चल जाना है,
लेकिन ये कैश मैंने आना और जाना शो किया कि मेरा कैश फ्लो का कोई कीमती नंबर ना मिस हो जाए, ठीक है, वरना सब बैलेंस कैश फ्लो फिर भी टैली हो जाएगी। ओके, सही है। लो भाई, अब ये कैश का आना कैश फ्लो के अंदर शो होगा, कैश इनफ्लो, और ये कैश का जाना भी शो होगा, लेकिन एंड पे करते हैं। फिलहाल ये तो मुझे सवाल ने बता दिया ना, ठीक है, तो सवाल ने जो बताया, देखो भाई ये एंट्री की है, 2 एंट्रीज हैं मेरी, 2 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री मैंने शो किया, कैश दराज में आया था, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश दराज से निकल गया, कैश क्रेडिट लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, डन। ये सवाल ने बताया था। ओके डन भाई, जिसका टाइम हो गया वो निकला नहीं अभी तक। चलें जी, एडजस्टमेंट बी भी पढ़ दें। असल में तो एडजस्टमेंट सी में मसला आना है, वो एंड पे रखी हुई है हमने। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये डिस्पोजल की कॉस्ट मिल गई, किसी एक की मिल गई, बिस्मिल्लाह। किसकी कॉस्ट मिल गई? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल जैसी कॉस्ट कितनी है? यहां से क्रेडिट करके, याद आ रहा है डिस्पोजल में फेंकते थे आप, तो बोलो, तो ये क्रेडिट हुआ, नीचे पड़ा इसका, और यहां पर क्या हो गया? डेबिट। ये कहां से आया जी? अब आपस की बात बताऊं, ये लेजर अभी बैलेंस हो रहा है, लेकिन मैं बैलेंसिंग एंड पे करूंगा। ये लेजर बैलेंस हो रहा है और इससे बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड में। मुझे बताओ डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आया करता था? कैश। तो हम ये लिखेंगे यहां पर, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ। सादा सी बात है यार, 100 रुपए वाली चीज कितने रुपए की बिकी होगी कि 32 का गेन आया है? 132 की। ये इस मैकेनिज्म से 132 निकला करेगा ऐसे। ये तुमने नहीं सुना? अबू बकर तुमने सुना? ये क्या सुना? सही सुना? सुना? अच्छा जी, सही है। तो कैश निकलेगा इससे। कहते हो तो अभी निकाल के लिख देता हूं, मैं तो कहता हूं तरतीब से ही चलेंगे, एंड पर सारी बैलेंसिंग्स करते हैं। ओके गॉट इट। चलो लो जी, आखिरी एडजस्टमेंट, यानी यूं एडजस्टमेंट हमने पोस्ट करनी है एंड पे आके। आखिरी एडजस्टमेंट है जी, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 7। यार ये डेप्शन क्यों दे रहा है? अल्लाह खैर करे। डेप्रीसिएशन तो टोटल में गिवन थी ना हमें, तो बोलो, डेप्रीसिएशन तो टोटल में गिवन थी ना, तो इक्विपमेंट की डेप्शन अलग से क्यों दे रहा है भाई? क्या मुसीबत पड़ गई इसको? पता नहीं, खैर अल्लाह मालिक है, लिखने वाली चीज है, लिख लो। इक्विपमेंट का अकाउंट किधर है? ये, इसकी डेप्रीसिएशन आ गई कितनी जी? 60। को मसला? ठीक है, उसने बताया तो मैंने लिख दिया, और डेप्रीसिएशन इसी तरफ आती है ना। रीडू कर रहे हैं भाई, जो चीजें उसने की हुई हैं हमने दोबारा लिखनी है बस, लेजर जरा रीओपन किए हुए हैं ताकि हम अपने मतलब की चीजें निकाल सकें। ओके अच्छा जी, आय कहता है इक्विपमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 75 वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो इक्विपमेंट बिका है उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 75। तो यहां लिखेंगे 75 और यहां लिख देंगे डिस्पोजल। एम आई राइट? आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग पड़ा हो तो एसेट अकाउंट किससे बन रहा होता है? बचपन की बातें भूल रहे हैं आप। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो फिर डिस्पोजल अकाउंट में भी यहां से कॉस्ट ही निकल के जानी चाहिए। ये तो बुक वैल्यू है, तो फिर ये नहीं ये नहीं निकल सकता। बाकी जो भी हो, ये नहीं है मेरे पास अब इस वक्त, ये नहीं है मेरे पास। सवाल खत्म, सवाल खत्म, यानी एडजस्टमेंट्स खत्म है। अब जो करना है हिम्मत पे, कोशिश पे, जज्बे पे करना है, ठीक है। अब शुरू कर दो अल्लाह का नाम लेकर सारे लेजर्स को, सिर्फ इसको छोड़ देना एंड के लिए, ठीक है। बाकी सारे लेजर्स ऐसे एकदम से बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। चेक करते हैं। अब बैलेंसिंग फिगर आपको खुद बताएगा, आप बताएंगे मुझे कि क्या चीज है ये। सवाल खत्म होने की तरफ गामजान है अब जी। सबसे पहले मुझे बताओ ओपनिंग कितना बना? ओपनिंग 540। ये ब्लू से मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, नेगेटिव बेटा, नेगेटिव, ठीक है। और 435 नेगेटिव, ठीक हो गया। क्लोज कर रहे हैं ना, हर चीज क्लोज कर रहे हैं। सवाल सारा खत्म हो गया, मैंने सारा डाटा लिखा, मैंने हर एडजस्टमेंट देखी है। ओके नाउ ये लेजर बैलेंस हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हो रहा तो फिगर बताओ किस तरफ आ रही है? डेबिट साइड पे। कितना? 1। अब मुझे सोच के बताओ, एसेट की इस साइड पर अगर कोई बैलेंस फिगर आ रही है, सब कुछ हमने लिख दिया है, तो ये क्या होगा?
एडिशन, इस तरफ क्या आता है? तो ये बैलेंसिंग फिगर आपकी निकली है कैश की। डन जी। अब ये कैश फ्लो में ले जाओ। 1 बाय 1 मैं एक एक कर रहा हूं और साथ साथ लिखवाऊंगा, ठीक है? कोई जल्दी नहीं करनी, मैंने करनी नहीं, जो मर्जी जिसको जल्दी हो जाए। अब ये बिल्कुल सवाल सारा हो गया, लेकिन मैं ये 2 मिनट का काम भी 10 मिनट में करवाना चाह रहा हूं, मेरा दिल कर रहा है बस, ठीक है जी। कैश कितना है? 150। आ रहा है कि जा रहा है? भाई एसिड खरीदें तो आता नहीं है, जाता है। किसने कहा आ रहा है? एडिशन की एंट्री होती थी एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इसके लिए वर्किंग का रेफरेंस दोगे। अच्छा, आप एडिशन इन नहीं लिखना चाह रहे, आप लिख लो कैश पेड फॉर परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म। जो मर्जी अंग्रेजी लिखो मेरी बला से, प्लस माइनस सही लिखना बस। क्या है ये? कैश पेड फॉर परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लिखना तो लिख लो, मैं तो ये लिखूंगा एडिशन इन लॉन्ग टर्म एसेट इन्वेस्टमेंट्स। कितनी, कौन सी वर्किंग से आया जी ये? रुपीज इन 1000 चल रहा है काम जी। कितना? पॉजिटिव नेगेटिव? आउटफ्लो है, आउटफ्लो। एसिड खरीदा है तो कैश गया है, सही है। चलो अब लैंड वाला बैलेंस करो जल्दी से। नहीं जल्दी करो, मुझे नहीं पता, जल्दी करो। और भी आगे भी कहां जाता है वो 690 कहां जाता है? सोचो, कम से कम सोचो तो सही, कम से कम सोचो तो सही, कम से कम सोचो तो सही। और सब्र कर जाओ ना, सबको सोचने में। हाँ जी, किस तरफ आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? कितना? 6 डेप्रिशिएट हुआ होगा, हो नहीं सकता, डिस्पोजल ही हो सकता है। और सवाल में एक इंप्रेशन गिवन भी था, डिस्पोजल है, गेन लॉस की वजह से। अब ये 690 बैलेंसिंग आया है, ये डिस्पोजल में फेंका है, कहीं कैश फ्लो में ना लेके जाओ, ये डिस्पोजल में फेंका जाता था, याद है? तो डिस्पोजल इसका ढूंढो कहां है। ये एसिड से निकल कर फिगर आती थी इधर, याद है? 690। ये कहां से आया जी? लैंड के अकाउंट से, ठीक है। ये ब्लू से मैं एंड वाला काम कर रहा हूं, जो मैं एंड पे सारा कर रहा हूं बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग निकल कर यहां पर जो आया है, इसके अंदर आप वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस देंगे ना। ये कहां से आई है फिगर? सवाल में तो थी नहीं। अब उसी तरह से बड़ा सिंपल हो गया। 690 वाली चीज है, बैलेंस तरफ आ रही है बैलेंसिंग फिगर, बताओ। हाँ, क्रेडिट साइड पर। ये जो कैश फ्लो में मैं कैश लेकर जाऊंगा ना बैलेंसिंग, वो मैं इस तरह से एनसर्कल करता जाता हूं, ठीक है। ये कैश फ्लो में नहीं गया, इसको इधर ले आया हूं। अब यहां से बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? कितनी? 754। अब ये 754 डिस्पोजल अकाउंट में इस तरफ आ रहा है। ये क्या होता था? या तो इधर एक्यूमुलेटेड डिडक्शन होता था, वो तो है नहीं, वैसे ही लैंड है। दूसरी बात, सादा नजर आ रहा है, 690 वाला लैंड अगर 64 के गेन पे बिका है तो मतलब कितने का बिका था कि ये गेन आया। अब ऐसे नहीं सोचते, हमारा लेजर वाला ये तरतीब हमारी ऑटोमेटिकली हमें ये फिगर्स निकाल कर देती चली जाती, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग क्या आया जी? कैश। ये क्या है जी? कैश पेड या रिसीव्ड? हाँ बस ठीक है, कोई नहीं, खैर है। वैसे मैं पहले क्या करता था, माइनस वाले इकट्ठे, प्लस वाले जरा डैश डैश लग जाती थी, लेकिन आज तुम्हें जल्दी है नहीं, तो मैं जो जो आ रहा है वो तरतीब से लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या है? कैश पेड या कैश रिसीव्ड? तो लिखो जी डिस्पोजल, बल्कि ये लिख लो सेल प्रोसीड को कैश रिसीव्ड लिख लो। ऊपर भी कैश पेड फॉर लिखो, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड, वर्किंग नंबर 10। यानी जिधर को चला चलता ही गया, मैं पूरा करके ही वापस आया। अब ठीक है, कितना जी? 754 का कैश रिसीव हुआ, ठीक है। ले जी, ये 2 लेजर्स तो गए, फड़क गए। तीसरा डिस्पोजल का लेजर है, चलो ये तो पहले ही तैयार कर लिया। उधर बोलो 132। अब इस तरफ क्या है? अब बोलो, आप तो स्पीड बढ़ सकती है ना इस पे, ये तो दोबारा आ गई एडजस्टमेंट। नाउ दिस इज कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नंबर 11 का रेफरेंस दो जहां पे आपने बैलेंसिंग निकाला हुआ है। 132 इनफ्लो है, इनफ्लो कैश आया है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट अगला लेजर देखो, पहले आप कर रहे हो आज। अब भाई एक मिनट यहां पे ब्रेक लगाओ, यहां पे ब्रेक लगाओ, आगे ना सोचो। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन किसी किस्म का? पहला सवाल है जिंदगी का, बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं लेना कोई, अगर है तो बता दो जी।
करते हैं ये बेसिकली मैं जब ये बैलेंस करूंगा ना, अगर कुछ और ना निकला बेटा इसमें से, मैंने तो यहां तक की बात की, वैसे आपने आगे का सवाल कर लिया, अगर ये बैलेंस हो गया तो मैं कहूंगा बस यही 100 रीपे हुआ है, तो यही 100 आया भी है। मैं इन्हू छड़दा नहीं, टेंशन ना लवो, ये ज्यादा किधरे नहीं, माफी नहीं है इसको, लेकिन अभी वेट में हूं। हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन बैलेंस हो और कुछ और पेमेंट या रिसीट आ जाए, एक बार जरा चेक कर ले। फिलहाल यहां तक कोई मसला तो नहीं। लेजर बैलेंस करें, 500 किस तरफ आ रहा है वो, ये क्या होगा फिर? ओ अच्छा, बिल्डिंग में डिस्पोजल था भी नहीं, हमने सवाल में देखा, गौर किया है ना, तो ये क्या आ गया? कैश। लो जी, ये कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो? जो भी है, गोल दायरा है, आना इधर है, ठीक है जी। एडिशन अगर फिक्स एसेट में हो, एडिशन इन कैश नहीं है, एडिशन फिक्स एसेट में है, वो खरीदने के लिए कैश पे किया जाता है जी। तो एडिशन इन या कैश, आप कैश पेड ही लिख लें जी, ये लें जी, कैश पेड फॉर एडिशन, कोई नहीं, खुला टाइम है मेरे पास, है ना। एडिशन इन, आगे बिल्डिंग लिख लेना, वर्किंग नंबर 4 जी, 500, ये नेगेटिव हो गया। जी नेक्स्ट बैलेंस करें इसको, किस तरफ 170 आ रहा है? इधर क्या होता है इस अकाउंट में? भाई आप लोगों की ना अकाउंटिंग मजबूत होनी चाहिए। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्या 4 नॉर्मल चीजें आ सकती हैं? ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग। इस सवाल में कोई डिस्पोजल नहीं है बिल्डिंग का, तो बस ठीक है, ये 3 चीजें आ रही हैं। अब आगे आने वाले दिनों में ये डेप्रिसिएशन जो ऐसे प्लेट में रख के नहीं आपको दी गई 230, ये ऐसे गिवन नहीं हुआ करेगी, बल्कि आपको जैसे ये बैलेंसिंग निकला ना, आप यहां से इसको पकड़ोगे, ऐसे ही इसका भी बैलेंसिंग पकड़ोगे, बैलेंसिंग निकलेगा, इनको ऐड करोगे, जितने भी एसेट्स होंगे, जैसे अब ये कितना है 170 जमा 200, 170 जमा 60 कितना है 230, ये पहले से सवाल में गिवन था, ये आने वाले दिनों में गिवन नहीं होगा। ये नॉन कैश एडजस्टमेंट आपको इस आलू पीपीई में से निकालनी पड़ा करेगी, इस एडजस्टमेंट में से ये निकलेगी, यहां रिवर्स हुआ करेगी, ये ऐसे नहीं रेडीली अवेलेबल होगी आपको कि आप समझे कि ऐसे आप आएंगे वॉक इन द पार्क होगी ना जी ना। बात समझ आई है? आज गिवन थी, खैर चले 230, हाँ जी डन। इसको कहीं नहीं जाना, ये जहां जाना होता है वो जा चुका होगा, यानी ये 230 जो है, ये 230 जो है बच्चों, ये किससे मिलकर बना है? मैंने चेक कर लिया, बेहतरीन 230 ठीक है, जो कहीं नहीं लेके जाना, बस गया हुआ है जहां जाना है, यानी कि जब निकला करेगा रिवर्स हुआ करेगा, वो ऑलरेडी मैंने लिख दिया था स्टार्ट में। ओके सही है। ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, क्योंकि मुझे देखो इन लेजर्स में हर चीज या तो सवाल बताए पहुंचा दो, या आपने सही निकाल ली हो तो फिर बैलेंस करके चेक कर सकते हैं। अभी मैं कंफर्म नहीं हूं किस तरफ बैलेंस की फिगर जाए, किधर जाए किधर ना जाए। ये लेजर अभी हो सकता है इसमें कोई एडिशन भी आ रहा हो सकता है कोई और डिस्पोजल भी हो, कुछ भी हो सकता है, मैं क्लियर नहीं हूं, इसको नहीं मैं छेड़ सकता, ये अभी बैलेंस नहीं होता नजर आ रहा। असल में मसला क्या है, मुझे चाहिए होती है कॉस्ट डिस्पोजल की, वो गिवन नहीं है, बुक वैल्यू है, इसलिए मैं डर गया हूं। ये फिगर कहीं से भी निकाल लो, फिर चेक करेंगे बैलेंसिंग है या नहीं है। आगे चलो, वो इसकी डेप्रिसिएशन, अच्छा तभी तो उसने डेप्रिसिएशन इसकी दे दी थी। इसको बैलेंस करो जरा, करो, इधर डेबिट आ रहा है, इधर क्या हुआ करता है? डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सुभान अल्लाह, ये इधर पड़े थे तुम बदतमीज। यानी कि इधर देखो, ये जो इधर आया करती है कितना, सॉरी 30, और सही है, ये ऐसे बस सवाल चलता जाएगा, खुद ब खुद आपको गाइड करता जाएगा। ये एक मुश्किल एडजस्टमेंट है इस वक्त। खैर, अब कॉस्ट चाहिए मुझे, क्या चीज? सवाल में क्या गिवन है? सवाल में क्या, देखो ना, सवाल में क्या गिवन है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। बुक वैल्यू कितनी? 70। कॉस्ट कितनी? नहीं पता। डेप्रिसिएशन कितनी? 30। इसको ले जाओ उधर, ये उधर प्लस हो जाएगा। कॉस्ट कितनी आ गई? 100। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दूं 70 + 30 इज इक्वल टू 100। 75 है, चलो फिर 105 हो जाएगा जी, और सही है। ये मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये 75 सवाल में गिवन था, 30 आपने वर्किंग नंबर 7 में खुद निकाला मेहनत कोशिश करके, तो 75 बुक वैल्यू है
उसमें अक्यूमुलेट एफिशिएंसी आप ऐड बैक कर दो, कॉस्ट पे पहुंच जाओगे कितनी, ये जो यहां पर नजर आता है ये इक्विपमेंट, ठीक है भाई, ये इधर निकाल लो चाहे तो उधर निकाल लो, बल्कि यूं लिख लेते हैं, कॉस्ट अवेलेबल नहीं थी ना, यहां जरा गंद पड़ रहा है, ये देखो हमने कहा जी 75 इसकी यहां लिखने की जगह भी है ना, जरा ये क्या है सवाल में गिवन बुक वैल्यू प्लस कर दो इसके अंदर 30 की अक्यूमुलेटेड, ये कहां से निकाली भाई आपने, ये वर्किंग नंबर 7 से निकाली, तो ये 105 आ गया। और भाई सही है, तो ये बैलेंसिंग भी निकल रहा है कि नहीं, बैलेंसिंग निकल रहा, ये कैश निकलना था यहां से बैलेंसिंग, चले खैर छोड़ें, हटा दूं नीचे वाला, ये जरा क्लियर नजर आए, ये इसलिए मैंने एंड पे बनाया था खुली खुली जगह में, ठीक है। लो जी, ये हमारे पास जब 105 निकल आया, इसके लिए आप रेफर कर सकते हो वर्किंग 12 में मैंने ये निकाला, यहां पे भी कर सकते थे 75 जमा 30, कोई मसला यहां तक, ये बात समझ आई सबको, ये समझ आई है तो बस सवाल खत्म हो गया, बस और क्या रह गया जी, बैलेंस करो अब इसको, 155। ये इधर आ रहा है, लो जी ये क्या है, कैश एडिशन इन इक्विपमेंट 155, कैश पेड फॉर एडिशन इन इक्विपमेंट आप लिख लेना, वर्किंग नंबर 6 155, आउटफ्लो डन जी, ये भी डन, इसको भी डन करो, बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना बैलेंस है, 75 किस तरफ, डेबिट साइड। ओ माय गॉड, इसका मतलब कुछ तो, ये मैंने बेटा वो जो रोका हुआ था किसी पे, कुछ तो जुनेद ने घर से पे किया, कुछ शायद बिजनेस से भी पे हुआ है, टोटल में अगर देखें तो बैंक का कितना लोन रीपे हुआ है, 100 जमा 75। अब मैं कह रहा था सवाल में बच्चे सिर्फ ये 75 लिख देते हैं और इधर ना ये 100 शो करते ना यहां, बैलेंस तो उनकी भी कैश फ्लो हो जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से एक आधा नंबर कट सकता है उससे, ठीक है। तो सिंपल ये क्या आ गया जी, टोटल 75 अभी निकला है, 100 ये भी ऐड करो जो उन्होंने कहा था आपने रोका हुआ है, वो एडजस्टमेंट बताया गया था, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा जी, लोन रीपेड, लोन रीपेड, लेकिन लोन रीपेड मैंने कैसे निकाला जी, 100 प्लस 75 ना 100 प्लस ये 75 मैंने वर्किंग नंबर 8 में से बैलेंसिंग निकाला है, जबकि 100 मुझे सवाल ने बता दिया था, ये भी वही है, ठीक है ना, और सही है 175, आउटफ्लो इनफ्लो, आउटफ्लो। चलें आगे, नेक्स्ट जी कैपिटल, हाँ ये कैश अब इनफ्लो भी शो करो, ये कैश का जैसे ये आउटफ्लो में शो किया ना, यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कैपिटल बढ़ा है, लेकिन 100 रुपया कहां से आया, सवाल ने बताया था, वर्किंग शर्किंग में कोई नहीं निकाला हमने, मैंने ये 75 के साथ वर्किंग एड का रेफरेंस दिया है, 100 आया गया, इनफ्लो आउटफ्लो, यानी जिसने ये 100 की एडजस्टमेंट नहीं की उसने यहां पर सिर्फ 75 नेगेटिव शो कर दिया, आंसर उसका भी बराबर हो जाना एंड पे जाकर, यहां पर हमने 100 ऐड करके 100 लेस भी तो किया है ना, कर ही दिया ना, नेट में 75 की ही एंट्री हुई है, देखा जाए तो वो तो 100 आना जाना हो गया था, लेकिन चले कोई नहीं, खैर आप करें। लें जी, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, ये तो बैलेंस हो चुका है ना, बोलो, ये बैलेंस हो गया, कैश 60, कितना 60, ये क्या आ गया जी हमारे पास, आखिरी फिगर थी जी, ये क्या है जी, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, वर्किंग नंबर 12 60, लो जी एक ही टोटल बता दो, वैसे यहां पर ना, यहां पर एक बात करूं, यहां पर एक नाम और भी आता है, लेकिन आज नहीं, आज पहले ही बहुत होगी, ठीक है, एंड 615 एंड 141 पॉजिटिव एंड इधर देखें जी, इधर देखें 615 प्लस 141 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस 643 113, यहां तक सब पहुंच जाएं, कोई मसला है तो पूछ लें जी,
ये क्या है? and 60. हाँ हाँ हाँ, सॉरी, आंसर फिर भी सही है। कमाल करते हैं आप लोग, कसम से जबरदस्त। यस, यहां तक कोई मसला है तो पूछ ले प्लीज। कोई मसला नहीं है। इधर आओ, सबकी तवज्जो चाहिए मुझे। आराम से, टेंशन नहीं लेनी। इधर आओ, खैर है, ये हाथ निकालो, किस पे रखना है लेकिन मिटने ना पाए। ऐसे रख लो ना, कोई नीचे वाला मिट जाए। खैर है, ऐसे। हाँ, अब छुप जाओ। अच्छा जी, अब मेरे पास अवेलेबल है नेट कैश फ्लो। बड़े ध्यान से देखना है आप लोगों ने, नेट कैश फ्लो। इसमें मैंने ऐड क्या करना है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना है मेरे पास? नेगेटिव 548। और इसका आंसर क्या आता है? 435। अब हम चाहेंगे घर, भाई रहेंगे यहीं पे, हम नहीं देखेंगे कि नीचे क्या पड़ा हुआ है इनके हाथ के। बता रहा हूं, पर्चे के अंदर ऐसे ही हाथ रखना है और हाथ को वहीं छोड़ देना है, खुद घर आ जाना है। ये यानी ये निशानी है कैश फ्लो का सवाल सही होने की। ये निशानी पर्चे में पूरी नहीं होनी, परेशान नहीं होना। जैसे उस्ताद बताया करते थे कि अगर बैलेंस शीट टैली ना हो तो खुश होकर आना, पर्चा पास फिर भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलो फिलहाल क्लास में है, जज़ाकल्लाह। ये 435 ही नेगेटिव है। यहां पर हम लिखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको बैलेंसिंग निकाला है मैंने, वर्किंग में नहीं निकाला। वर्किंग वाला मैच कर गया, जिससे साबित हुआ कि हमारा सवाल सारे का सारा जेड़ा पिछले 2.25 घंटे तो लगे सी, बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है जी। तो इसी सवाल को आपने 2 बार दोबारा करना है घर पे, और कोई आपका होमवर्क नहीं है। हाँ, ईपीएस और रेशियोज के सारे एमसीक्यूज कर लेना, वो अब उधार ना रहे। सिर्फ ये सवाल आपने एक दफ़ा कर लो, अगर बहुत लगे, मुनासिब लगे तो 2 दफ़ा कर लेना, वरना एक भी काफ़ी है, ठीक है जी। ओके, अब ज़रा इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें और ये पूरी तस्वीर बच्चों को नज़र आ जाए। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, बस